अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं आज के न्यूज़ के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले आप सभी को जगधरती पूजा की ढेर सारी मुबारकबाद। प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक विथ पीएसजे टीवीएस आसनसोल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉल 8695607709 and our toll free number 180012339999। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक आसनसोल में हुआ सड़क हादसा जिसमें 2 शख्स हलाक हो गए। आसनसोल जनूबी पुलिस स्टेशन के तहत कौमी शाहरा पर घाघरपुरी मंदिर के करीब हफ्ते की सुबह ट्रक और ऑटो के दरमियान तसादुम में 2 अफराद हलाक हो गए। ऑटो ड्राइवर इंद्रजीत दत्ता, साकिन कल्ला और एक मुसाफिर की शनाख्त नीलेश कुमार गुप्ता, साकिन यूपी जौनपुर के तौर पर हुई है। इसी दौरान जमूरिया नॉर्थ ब्लॉक कोलवरी के रहने वाले दीपक साव, पांकुड़ा के रहने वाले उमान साव और देवाशीष गोस्वामी को इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। बगबंदी इलाका के रहने वाले देवाकर मंडल और एक दूसरे ऑटो ड्राइवर सोनू प्रसाद को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद छोड़ दिया गया। देवाशीष गोस्वामी राम प्रसाद साव के बेटे दीपक साव के दोस्त हैं। राम प्रसाद साव के बेटे दीपक साव इनके भाई के बेटे उमान साव, नीलेश गुप्ता और देवाशीष गोस्वामी ने वहां से बस ली और हफ्ते की सुबह घाघरपुरी मंदिर में पूजा करने के लिए काली पहाड़ी मोड़ पर उतरे। काली पहाड़ी मोड़ से ऑटो लेकर घाघरपुरी मंदिर जाने के लिए घाघरपुरी मोड़ के करीब ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रक और तबाहशुदा ऑटो को अपने कब्जे में लेकर थाने के अहाते में ले आई। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया अपने शौहर का ही कत्ल। दोनों मुल्जिमान को सोनहा पुलिस नार्को टैक्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 8 नवंबर 2021 को कोलोई के करीब आम नदी के किनारे झाड़ियों में राकेश यादव की लाश मिली थी। सोना पुलिस मुतवफ़्फ़ी राकेश के बाबा की शिकायत पर इस कत्ल आम का इंकशाफ करने में लगी है। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिला के रहने वाले मुतवफ़्फ़ी राकेश की शादी 2014 में बस्ती जिला के सोनहा थाना इलाके के विसाइया बुजुर्ग की पूजा के साथ हुई थी। अब तक दोनों के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। पूजा यहाँ रहती थी पिछले 1 साल से इसके मामू के घर पर। इस दौरान पूजा का राजू से रिश्ता हो गया था। 4 नवंबर को दिवाली के दिन राकेश अपनी बीवी को घर लेने अपने ससुराल आया। उसी वक्त इसकी बीवी पूजा ने अपने आशिक राजू के साथ मिलकर अपने शौहर को छिपाने का मंसूबा बनाया। 4 दिन के बाद 8 नवंबर को राकेश अपनी बीवी पूजा के साथ बाइक पर घर के लिए रवाना हुआ। पूजा आम नदी पर वीरान जगह देखकर रफा हाजत के लिए गई और अपने शौहर राकेश को झाड़ियों में ले गई। जब पूजा के आशिक राजू चौधरी ने भी पीछे से देखा, दोनों ने मिलकर राकेश का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पूजा ने यह भी बताया कि वो बार बार अपने शौहर राकेश के सर पर सैंडल से मार रही थी और इसका गला घोंट रही थी, जिसकी वजह से इसके हाथ की चूड़ी और सैंडल टूट गई और इसे कत्ल करने के बाद वो अपने आशिक के साथ फरार हो गई। बता दें कि लाश मिलने के बाद मोटरसाइकिल मिलने पर पूजा के ना मिलने पर सवाल उठ रहे थे। तब से ही पूजा पर ही पुलिस के शक का रेडार घूम रहा था। पूजा के मिलने के बाद एक एक करके सारे लिंक खुलते रहे। मुलजिम के कहने पर टूटी सैंडल और चूड़ियां बरामद कर ली गईं। इसी बस्ती के पुलिस सुपरिंटेंडेंट आशीष श्रीवास्तव ने दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी पर
25,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएच और सोन्हा राम कृष्णा मिश्रा और इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह इंचार्ज सर्वेलेंस सील, एसआई उमाशंकर त्रिपाठी, अरविंद कुमार मौर्य, युगेश कुमार सिंह इंचार्ज एंटी नार्कोटिक्स टीम शामिल है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक फॉर मेल एंड फीमेल एट श्रीपल्ली जीके रोय सरानी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्र नाथ हाई स्कूल। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक इस बार पुरुलिया के बंदोयान में एमए टेट क्लियर करने वाला इंसान चिप्स बेच रहा है। विश्वजीत कार मोदक की बंदोयान फॉरेस्ट ऑफिस के सामने सड़क के किनारे एक दुकान है। इस दुकान का नाम चॉप क्राफ्ट्स है। विश्वजीत बंदोयान ब्लॉक का वीआरपी कारकन है। इनके अपने अल्फाज में यह खानदान यौमिया 175 रुपए की वीआरपी पर नहीं चल रहा था। इसके अलावा रूरल स्टेट वर्कर्स की अजरत हर माह बाकायदगी से अदा नहीं की जाती। ताहम विश्वजीत को तली हुई चिप्स बेचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसके बजाय इन्होंने कहा, कोई काम बहुत छोटा नहीं होता। दूसरी जानिब इनके पड़ोसियों ने इनके इस इकदाम को सराहा है। पड़ोसी और मुकामी रिहायशी नमिता हलदार ने बताया कि इनका खानदान भी आरपी की 175 रुपए की नौकरी और कुछ ट्यूशन से गुजारा करता है, लेकिन कोरोना की सूरत में ट्यूशन फीस सफर हो गई है। चुनांचा हमने मुकामी लोगों ने विश्वजीत को शॉप चलाने की हिम्मत दी। ताहम विश्वजीत कार मोदक ने बताया कि चॉप की दुकान पर यौमिया 400 से 500 रुपए की फरोख्त हो रही है। শিল্প নামে দোকান করেছে, কতটা সহায়ক হচ্ছে তোমার? দেখুন, ফার্স্টে বলি, আমি যে চপ শিল্প নামটা রেখেছি এটা কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা। অনেকে দিদিকে কটাক্ষ করে যে চাকরি নাই বাকরি নাই, চপ শিল্প করতে বলছে, তেলেভাজা শিল্প করতে বলেছে, কিন্তু দিদি এগুলো কোনো খারাপ বলে নাই। চাকরির আশায় বসে থেকে বয়স গুছিয়ে কোনো লাভ নেই। যদি আমরা স্বনির্ভর হয়, যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের খুলেছে, আবার শুনছি পরবর্তীকালে বা পেপারে দেখলাম যে পুরুষদেরও স্বনির্ভর গোষ্ঠী খুলছে। তো স্বনির্ভর গোষ্ঠী খোলার কারণ কি? যাতে করে নিজেরা স্বনির্ভর হয়। তাই আমি আগে ভাগেই স্বনির্ভর হয়েছি নিজে, এবং এই চপ শিল্প দিদির নামে, দিদি যেহেতু বলে চপ শিল্প, সেই চপ শিল্প নাম দিয়ে করে আমি দোকানটা খুললাম, যাতে করে বিরোধীরা বা মানুষ জনগণ সবাই সচেতন হয়, হ্যাঁ তেলে ভাজা করেও ডেলি 200-500 টাকা ইনকাম করে। আমি সম্পূর্ণ কিন্তু বেকার নয়, আমি একজন গ্রামীণ সম্পদ কর্মী। আজ আমার গ্রামীণ সম্পদ কর্মীর বেতন হচ্ছে পার ডে 175 টাকা, 30 দিন কাজ। কিন্তু সেই টাকায় আমার সংসার চলছে না বলে পার্ট টাইম হিসাবে ফুল টাইম নয়, কিন্তু পার্ট টাইম হিসাবে আমি এই ব্যবসাটা করছি। এবং যে টাইমে আমার অফিস থাকে, আমার কিন্তু লেবার রাখা আছে, তাকে আমি 150 টাকা বেতন দিই, একটা গরিব ছাকে, হ্যাঁ, সে কিন্তু আমার এই দোকানটা করে, বিশ্বস্ত ছা, সে দোকানটা করে, বাকি টাইম আমি করি। কি রোজগার করছেন এখান থেকে? দাদা মিথ্যা কথা বলবো না, প্রায় 2, 2.5, 3 হাজার পর্যন্ত আমি ঠেলাটা করে সারাদিনে রোজগার করি, মানে বিক্রি করি। এবং তার থেকে ধরুন 40% লাভ তো আছেই, মানে 3000 টাকা বিক্রি করলে 1200 টাকা আমার ডেলি এখান থেকে রোজগার হচ্ছে। সংসার খরচ পুরোটাই চালাতে পারছি। আপনি কি মানে दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल की एक खातून डॉक्टर पर एक हामला खातून का सिजेरियन सेक्शन कराने पर मजबूर करने का इल्जाम लगा। इल्जाम है कि हामला खातून को डॉक्टर की हिदायत ना मानने पर थप्पड़ मारा गया। कंकासर कॉलोनी नंबर 2 के रहने वाली सुनीता साहा को पहले पंगर ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया था। यहां से इन्हें जुमा को दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में दाखिल कराए जाने के बाद हामिला खातून को दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल की खातून डॉक्टर ने सिजेरियन सेक्शन कराने पर मजबूर किया। इल्जाम के बाद हामिला खातून और इसके घर वाले नहीं माने तो डॉक्टर ने हामिला खातून को थप्पड़ मार दिया। इस वाक्य को मरकज बनाते हुए अस्पताल के अहाते में वसीतर मंसूबाबंदी की गई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस अस्पताल पर पहुंच गई। खातून डॉक्टर ने वाक़े का एतराफ़ कर लिया। इसने जोर देकर कहा कि इसका एतराफ़ तशद्दुद के ज़रिया हासिल किया गया था, और ये कि इसका एतराफ़ तशद्दुद के ज़रिया हासिल किया गया था, लेकिन मरीज़ के अहल खाना किसी भी तरह राज़ी नहीं हुए। मज़ीद कुछ नहीं हुआ। दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि इन्होंने शिकायत सुनी है, लेकिन
इसे अभी तक तहरीरी तौर पर मौसूल नहीं हुआ। इन्होंने अभी तक वाक़े की तफसीलात नहीं बताई। ताहम इनका कहना था कि अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो वो एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे और फौरी कार्रवाई करेंगे। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक कालाबनी ग्राम पंचायत की नायब सदर संध्या रानी महतो समेत 50 बीजेपी कारकन बीजेपी छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए। पुरुलिया जिला ब्लॉक के कालाबानी ग्राम पंचायत की बीजेपी रुकन मुंतखब हुई और अब कालाबानी ग्राम पंचायत के नायब सदर संध्या रानी महतो बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर सुभाष महतो ने लालपुर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में तृणमूल कांग्रेस का झंडा पेश करके पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। इस नायब के साथ 50 से ज्यादा खानदान बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर हुडा पंचायत समिति के तमीराती कारकन अंबुज मंडल और कालाबनी इलाके के सदर आसिम गोस्वामी और दीगर मौजूद थे। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, always wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। बढ़ाकर से लली गुप्ता के मुताबिक आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तमाम दुकानदारों के लिए सरकारी नाले बंद कर दिए। जुमा को दूसरी बार नालियों से नाजायज तजावुजात हटाने की सख्ती से हिदायत की गई कि नाजायज तजावुजात से पाक किया जाए। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कॉरपोरेशन के इस ऐलान को सुनते ही पूरे बढ़ाकर बाजार में नाजायज काबिजीन में हलचल मच गई है। कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने माइकिंग, बस स्टैंड, बिगोनिया मोड़ और बढ़ाकर रेलवे स्टेशन समेत दीगर मुकामात का दौरा करके ये बात कही। हफ्ते को आसनसोल राबिंद्र भवन में मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विजय मिलन का इनकाद किया गया। इस दौरान रियासती टीएमसी सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू, मगरबी बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर अशोक रुद्र, मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस के सदर विधान उपाध्याय, जमुड़िया के एमएलए हरिराम सिंह, रानीगंज के एमएलए तापस बैनर्जी, मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन अज्वल चैटर्जी, दुर्गापुर के एमएलए प्रदीप मौजूमदार, पीएम एमएलए नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, अमरनाथ चैटर्जी, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के चेयरमैन, टीएमसी के सीनियर लीडर विश्वनाथ पडियाल, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के मेंबरान चंद्रशेखर कुंडू, मानस दास, मीर हाशिम, मगरबी बर्दवान जिला तृणमूल महिला कांग्रेस सदर मनती हाजरा, मगरबी बर्दवान जिला युद्ध तृणमूल कांग्रेस के सदर कोशक मंडल वगैरह मौजूद थे। यहाँ एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन अज्वल चैटर्जी ने अपनी मुख्तसर बयान में टीएमसी पर तंज किया और कहा कि खुदा इन लोगों को अकल दे जिन्होंने इंतखाबात से पहले टीएमसी को धोखा दिया था। रियासती टीएमसी सेक्रेटरी शिवदासन उर्फ दासू ने कहा कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र टीएमसी की तंजीम को बूथ सतह तक मजबूत करने की ज़रूरत है। इन्होंने पार्टी में धड़ेबंदी से बचने की अपील की। जिला तृणमूल कांग्रेस के सदर विधान उपाध्याय ने टीएमसी को तमाम शाखों की तंजीमों के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें आइंदा इंतखाबात में मुत्तहिद होकर लड़ने की हिदायत दी। आसनसोल में सरकारी तौर पर जिला के दरिया से रेत निकालने की इजाजत देने का काम बुध यानी 10 नवंबर से शुरू हुआ। माना जा रहा है कि इससे ब्लैक मार्केट या रेत का बहरान हल हो जाएगा। ताहम इस बार रेत निकालने का काम बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किया जाएगा। शीर्ष वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन रॉयल्टी से मुतालिक तमाम कवायद की तामील में रकम सरकारी खजाने में जमा करने के बाद ठेकेदार को रेत की इतनी ही मकदार देगी।
इस इनवाइस के बगैर कोई भी ठेकेदार रेत फरोख्त नहीं कर सकेगा। संदीप टुडू, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लैंड एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन ठेकेदारों के पास अब भी लाखों से CFT रेत स्टॉक में है, इन्हें पहले इसे बेचना होगा। अगर वो खत्म नहीं करते हैं तो वो रेत नहीं उठा सकेंगे। इन्होंने कहा कि ग्रीन ट्रिब्यूनल में जारी कार्रवाई की वजह से बाराबानी और जमुड़िया ब्लॉक की नदियों से रेत नहीं निकाली जा सकती है। इतना ही नहीं, इन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही एक नई किस्म की ऐप लॉन्च करेगी। इन ऐप्स के जरिए न सिर्फ सरकारी एहलकार बल्कि बारी का कोई भी फर्द या सारिफ या आम आवाम भी इन ऐप्स के जरिए जान सकेंगे कि ये असल ड्राइव है और जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा है वो भी दुरुस्त है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से ये समझा जा सकता है कि रेत कानूनी या गैर कानूनी तरीके से आ रही है, ये आप जान सकते हैं। काशीपुर मनिहारा ग्राम के सियालडांगा में 5 रोज़ा जगधरती पूजा की 9वीं पंचायत में हफ्ते के दिन एक बड़े गोल चूल्हे पर 22 बर्तनों में अख्तराई तरीके से प्रसाद पकाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 3000 से ज़्यादा मुकामी और करीबी गांव वाले इस प्रसाद को कबूल करते हैं। इसी पूजा के हवाले से मशहूर कहानियों के मुताबिक पंचकोट राज्यसभा के वैदिक स्कॉलर हराधन आचार्य को बेटे की उम्मीद में एक के बाद दीगरे 19 बेटियां हुईं। फिर 1871 में इसने देवी जगधरती की पूजा शुरू की। फिर तकरीबन 2 साल बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। इस वक्त से सियालडांगा काशीपुर पुरुलिया की देवी पूजा की अजमत इस शहर पर फैल गई। आज इस पूजा को इनके जानशी आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी ये पूजा एक मुनज़िम तरीके से की जा रही है। ये पूजा जुमेरात सप्तमी से रस्म व रिवाज के साथ शुरू की गई थी। हालांकि ये पूजा भी एकादशी पर की जाती है। ये 5 रोज़ा जगधरती पूजा शानदार तरीके से मनाई जाती है। বর্তমান বর্ষে আমরা শিয়ালডাঙ্গায় জগদ্ধাত্রী পূজা 151তম বর্ষে পদার্পণ করেছি। গত বছর কোভিড বিধির জন্য আমরা যথাবিহিত পূজার যে আয়োজন সেটা অনেক ছাঁটকাট করে আমাদেরকে করতে হয়েছিল। এবছরও আমরা কোভিড বিধি পালন করে যথারীতি জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেছি। সকলের সহযোগিতা কামনা করছি এবং কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য সবাইকে আমরা অনুরোধ করব। আপনার নাম? বামাপদ আচার্য, আমি শিয়ালডাঙ্গা জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি সভাপতি। जेसीडी में ट्रेन नंबर 02315 कोलकाता उदयपुर स्पेशल के रुकने के वक्त में इजाफा। आसनसोल में जेसीडी स्टेशन पर 02315 कोलकाता उदयपुर स्पेशल के रुकने का वक्त फिलहाल 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स, सम हैप्पी, सम सैड एंड सम अनफॉरगेटेबल। जिंदगी लम्हों का मजमुआ है। कुछ खुशी के पल है, कुछ उदासी के और कुछ नाकाबिले फरामोश। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।